बिल्कुल दे सकता है ये शनि विवाह में परेशानी, विवाह को डिले भी करवा सकता है, वैवाहिक जीवन में कलह भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ये शनि विवाह में देरी तभी कराएगा जब ये शनि उस व्यक्ति के जन्म लग्न की डिग्री के बहुत करीब स्थित हो। तब शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव सप्तम भाव पे पड़ेगा। और शनि जो है एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो विवाह को भी वो बहुत स्लो कर देंगे, विवाह काफ़ी देर में होगा। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। शनि महाराज एक तामसिक ग्रह हैं। शनि महाराज एक स्लो मूविंग प्लेनेट हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को एक अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जब भी किसी व्यक्ति की शनि की महादशा आती है, अंतरदशा आती है, या शनि की साढ़े साती चलती है, या शनि की ढैया चलती है, और उस समय के दौरान उस व्यक्ति को अगर जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसका जो सारा दोष है वो शनिदेव के ऊपर डाल दिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दिक्कत और परेशानी शनि की वजह से आ रही हो। जन्म पत्री में कोई अन्य ग्रह भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा दोनों तरीके का फल देने में सक्षम होता है। उसी तरीके से शनि महाराज भी हमेशा बुरा फल ही नहीं देते हैं, बल्कि अच्छा फल भी देते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि शनिदेव अपनी महादशा के दौरान, अंतरदशा के दौरान, या कई बार साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की ताकत भी रखते हैं। शनि को हमेशा खराब नहीं समझना चाहिए। इसको मैं आपको समझाती हूँ। एक अच्छे शनि में और एक बुरे शनि में वही अंतर है जो कि कोयले में और हीरे में होता है। एक बुरा शनि यानी कि अशुभ शनि जो कि कोयले के समान है, वो जातक को आलसी बनाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो परिश्रम करने से बचते हैं, और ऐसे लोगों के जीवन में जो सफलता होती है वो बहुत धीमी गति से होती है, और कई बार तो होती ही नहीं है। और एक जो अच्छा शनि होता है जो कि हीरे के समान होता है, वो व्यक्ति को परिश्रमी बना देता है। ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके जीवन में सफलता अवश्य मिलती है, चाहे देर से ही मिले। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका शनि अच्छा होता है, वो लोग अपना समय चिंतन में, मनन में भी व्यतीत करते हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि शनिदेव अच्छे और बुरे दोनों तरीके के फल देने में सक्षम होते हैं। जो शनिदेव होते हैं वो वृष लग्न की जन्मपत्री में और तुला लग्न की जन्मपत्री में एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं और बहुत अच्छे फल देते हैं। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में शनिदेव धनु राशि में अथवा मीन राशि में स्थित होंगे, तो वहां पर भी शनि के अशुभ फलों में बहुत कमी आ जाती है और शनि के जो शुभ फल हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शनि देव के संपूर्ण फलों को जानेंगे कि किसी भी लग्न में, किसी भी जन्म पत्रिका में शनिदेव अगर किसी भाव में स्थित होते हैं, चाहे पहले भाव, दूसरे भाव से लेके 12 भाव तक, तो उनके क्या रिजल्ट होते हैं। तो शनिदेव के अच्छे और बुरे दोनों परिणामों को जानने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिन जातकों पर शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, जो शनि से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो जातक एक दार्शनिक स्वभाव रखते हैं, उनमें दार्शनिकता पाई जाती है। और कई बार जो शनिदेव होते हैं वो जातक के अंदर एक उदासीनता का भाव भी दे देते हैं। अगर किसी जातक की जन्म पत्री में आप देखते हैं कि उसका जो शनि है वो प्रथम भाव में स्थित है, और अगर ये शनि तुला राशि का हो, मकर राशि का हो, या कुंभ राशि का हो, तो यहाँ पे ये जो शनि है वो प्रथम भाव में शश नाम का एक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देता है। और ये जो योग होता है ये बहुत ही ज्यादा समृद्धिदायक योग माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। ऐसे जो जातक होते हैं वो काफी गंभीर स्वभाव के होते हैं। शनिदेव क्योंकि प्रथम भाव में बैठे हैं, प्रथम भाव व्यक्ति स्वयं है, उसका शरीर है, उसका मस्तिष्क है, तो जो शनिदेव हैं वो व्यक्ति पे अपना पूरा प्रभाव देते हैं और व्यक्ति एक गंभीर स्वभाव रखता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो निष्कपट स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो शनि है वो शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है, जो कि व्यक्ति के अंदर एक अच्छी क्वालिटी भी देता है। जैसे कि व्यक्ति जो है दूसरे के लिए सोचता है, निष्कपट होता है उसका मन,
और इसके साथ ही जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत अच्छे विचारक भी होते हैं। आप देख लीजिएगा जिस किसी की भी जन्म पत्री में शनि तुला, मकर या कुंभ राशि का लग्न में बैठ जाए, वो लोग बहुत बढ़िया विचारक होते हैं, क्योंकि एक अच्छा विचारक होना भी बहुत बड़ी कला है। हर व्यक्ति का जो है मन में विचार जो आते हैं वो बहुत देर तक नहीं आते हैं, चलते रहते हैं, कभी एक विचार आएगा, कभी दूसरा आएगा। कहने का मतलब है कि एकाग्रता का अभाव हो जाता है। लेकिन इन जातकों में एकाग्रता बनी रहती है। अगर वो किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं तो काफ़ी एकाग्र होके उस पे विचार करते हैं। तो प्रथम भाव का शनि अगर तुला, मकर और कुंभ राशि का है तो बहुत बढ़िया है। अगर प्रथम भाव का शनि इन तीनों राशियों के अलावा किसी और राशि में स्थित है, साथ में ये शनि अगर पीड़ित भी है, तो ऐसा शनि व्यक्ति को बचपन में कष्ट देता है। अगर ये शनि किसी भी राजयोग में शामिल ना हो, तो ये आगे चल के भी व्यक्ति को जीवन में परेशानियां दे सकता है। प्रथम भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति के अंदर एक असंतुष्टि का भाव लाता है। जो व्यक्ति होता है वो अपने करियर से संतुष्ट नहीं होता है, वो डिससेटिस्फाई रहता है हमेशा। उसको रहता है कि काश मेरे को इससे आगे में बढ़ गया होता, ऐसा हो गया होता। आप देखिएगा प्रथम भाव का शनि ये भाव जरूर लेकर के आता है। अगर आप में से किसी की भी जन्म पत्री में शनि कमजोर है, आपको ऐसा लगता है, तो शनि को उपायों के द्वारा बलि करें, क्योंकि शनि जो है व्यक्ति को जीवन में सफलता जरूर देते हैं, चाहे धीरे धीरे करके समय लगा करके ही दें, क्योंकि शनि देव एक स्लो मूविंग प्लेनेट हैं। ये जिस किसी भी भाव में बैठते हैं उस भाव के कारकत्वों को स्लो कर देते हैं। तो अगर आप शनि को बलि करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, शनि के उपायों को कर सकते हैं। चमत्कार चिंतामणि में कहा गया है कि जिन जातकों की जन्म पत्री में दूसरे भाव में शनि स्थित होता है, ऐसे जातक अगर अपनी जन्म भूमि से दूर निवास स्थान अपना बनाते हैं, वहीं अपना कोई व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं, तो ऐसे लोग जीवन में ज्यादा खुश रहते हैं और ज्यादा समृद्धि को प्राप्त करते हैं। द्वितीय भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति को एक अति सामान्य चेहरा प्रदान करता है, या कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो आकर्षक नहीं होता है, क्योंकि जो द्वितीय भाव होता है वो आपके चेहरे का होता है। जिस तरीके के ग्रह वहां पे बैठेंगे उसी तरीके का प्रभाव वहां पर देंगे। अगर द्वितीय भाव में आप देखते हैं कि शुक्र का प्रभाव आ रहा है, तो व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो काफी आकर्षक होता है। तो जो चेहरा देखा जाता है वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे जो शनिदेव का अगर प्रभाव आएगा तो वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं देंगे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जातक की पत्री में द्वितीय भाव में शनि के साथ अगर सूर्य स्थित हो गया, या शनि दूसरे भाव में है और सूर्य अष्टम भाव में है, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर किसी की जन्म पत्री में बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन धन हानि का एक योग है। अपनी दशा आने पे इन दोनों में से कोई भी ग्रह व्यक्ति को धन हानि दे सकता है। मेष, वृष और मिथुन लग्न की जन्म पत्री में दूसरे भाव का जो शनि होता है वो धनदायक होता है। अगर आपका कन्या लग्न है और कन्या लग्न में आपके दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं, तो ऐसे शनिदेव आपकी संतानों की जीवन में बहुत अच्छी समृद्धि को दिखाते हैं। ऐसे लोगों की संतानें जीवन में बहुत राइज करती हैं, बहुत समृद्धि को प्राप्त करती हैं। दूसरे भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देने में सक्षम होता है, और ऐसा खास तौर पे जब शनि की दशा आती है या अंतरदशा आती है उस दौरान ऐसा होता है। तीसरे भाव में स्थित शनि बहुत ही अच्छा माना जाता है। सारे जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें तीसरे भाव में शनि को बहुत अच्छा माना गया है, चाहे ऐसा शनि नीच का ही क्यों ना हो। तीसरे भाव में अगर आपका शनि है तो ये आपको बहुत बुद्धिमान बनाता है। तीसरे भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति को एक उदार व्यक्तित्व देता है। तीसरे भाव का जो शनि होता है वो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने जीवन साथी से बहुत खुश रहते हैं, उन्हें अपने जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होती है। अगर तीसरे भाव में शनि स्थित है तो जीवन में एकाग्रता के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए ऐसा शनि बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है।
मैंने बहुत पहले भी बहुत वीडियो में बताया है कि जो तीसरा भाव होता है वो मेहनत का होता है, एफर्ट्स का होता है। अगर आपकी जन्म पत्री में तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हैं तो ये हमेशा अच्छे माने जाएंगे। ये जन्म पत्री को भी एक तरीके का बल प्रदान करते हैं। 3, 6 और 11 इन भावों में अगर पाप ग्रह आपकी जन्म पत्री में स्थित हैं तो कुंडली को बल देते हैं। तो शनि अगर तीसरे भाव में स्थित होता है तो जन्म पत्री को कहीं ना कहीं एक बल प्रदान करता है। तीसरे भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति को एक अच्छा लेखक भी बना सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं कई बार उनकी जो रुचि होती है वो दर्शन शास्त्र में होती है। ऐसे लोग अध्ययन करने के भी बहुत शौकीन होते हैं। तीसरे भाव का अगर आपका शनि है और ये अगर कहीं तुला राशि, मकर राशि अथवा कुंभ राशि का है तो ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। ये छोटे भाई बहनों के लिए एक समृद्धिदायक योग है। छोटे भाई बहन बहुत राइज करते हैं। लेकिन अगर तीसरे भाव का शनि आपका पीड़ित हो रहा है तो ऐसा जो शनि है वो जातक को कामचोर बना सकता है। ऐसा जो शनि है वो जातक को एक आलसपन दे देता है। जातक परिश्रम करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि शनि पीड़ित हो रहा है तो शनि फिर अशुभ फल देना शुरू कर देता है। और कई बार देखने में आता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो नास्तिक भी हो जाते हैं। और नहीं तो ये भी देखने में आया है कि अगर इस एक्सिस पे जैसे तीसरे भाव में शनि स्थित है और 2-3 पाप ग्रह और आ गए तो कई बार ऐसे जो लोग होते हैं और उनका पंचम भाव भी अगर पीड़ित हो तो ऐसे लोग जो हैं वो तंत्र मंत्र के चक्करों में भी पड़ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज और बतानी जरूरी है। तीसरे भाव का शनि अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है तो व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देगा। खास तौर पे पैरों से रिलेटेड दिक्कतें देगा। चौथा भाव जो होता है जन्म पत्री का वो व्यक्ति को घर से मिलने वाले सुखों का भाव होता है। घर का सुख, माँ का सुख और जीवन में जो भी आप लग्जरी की चीजें हैं वो सारा सुख जो है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और जीवन में जो सबसे बड़ा सुख होता है वो माँ का सुख होता है। तो चौथे भाव में जब शनिदेव स्थित होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनमें से किसी भी सुख में कमी कर देते हैं। अगर जातक की जन्म पत्री में चौथे भाव में शनि है, साथ ही उसका चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है और कुछ और योग भी बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं माँ से मिलने वाले सुखों में कमी हो जाती है। जो घर का वातावरण होता है कई बार वो बहुत कलहपूर्ण भी हो सकता है अगर शनि यहाँ पे पीड़ित भी हो जाते हैं। और जो चौथे भाव का शनि होता है वो वहां से दशम भाव पे दृष्टि डालता है तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कभी भी संतुष्टि का भाव नहीं आता है। मन में एक डिससेटिस्फेक्शन हमेशा बना रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा अगर चौथे भाव का जो आपका शनि है अगर वो तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि का है तो फिर वो शश नाम का पंच महापुरुष योग बना देता है। फिर शनि के जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। फिर जो शनि है यहाँ पे एक समृद्धिदायक योग बना रहा है तो फिर ऐसा शनि जो है वो जातक को एक बहुत बड़ा घर देता है। तो देखिए किस तरीके से फर्क आता है। वही शनि खराब फल भी दे सकता है, वही शनि अच्छे फल भी दे सकता है। एक चीज और है, अगर चतुर्थ भाव में आपका जो शनि है वो पीड़ित हो रहा है या मान लिया जाए नीच का हो रहा है, लेकिन अगर उस पे गुरु की दृष्टि आ रही है कहीं से तो भी जो शनि के अशुभ फल हैं उनमें काफी कमी हो जाती है। तो किसी भी भाव का जो विश्लेषण होता है पूरा नाप तोल के करना पड़ता है कि वहां पे कैसी दृष्टियां आ रही हैं और जो ग्रह स्थित है वहां पे वो किस राशि में स्थित है। और वहां पे अगर वो कोई अच्छा योग बना रहा है तब भी कई बार जो वो ग्रह होता है वो काफी अच्छे फल देने में सक्षम हो जाता है। कहा जाता है कि जन्म पत्री के 5वें भाव में स्थित शनि व्यक्ति के ज्ञान में, उसके संतान सुख में, उसके धन में, उसके हैप्पीनेस में, इन सभी में कमी कर देता है। और अगर कहीं किसी व्यक्ति का पंचम भाव भी पीड़ित हो जाए, पंचमेश भी पीड़ित हो जाए और शनि 5वें में स्थित हो तो जो ऐसे लोग होते हैं वो एक दुष्ट बुद्धि रखते हैं। लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसे लोग हमेशा भ्रम में रहते हैं, एक कंफ्यूजन में रहते हैं। उनको हमेशा ये बना रहता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं है। और ज्यादातर समय वो लोग एक गलत फैसला ले लेते हैं।
और इन फैसलों के कारण ऐसे लोग काफी ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, क्योंकि पांचवा भाव जो आपका होता है वो आपकी बुद्धि का होता है। वो आपके जो जीवन में आप जितना भी अपना प्रबंधन कर रहे हैं, जीवन का, लाइफ को कैसे जीना है, कैसे फैसले लेने हैं, आपके विवेक का भाव है। अगर यहाँ पे एक अशुभ ग्रह स्थित होगा तो वो आपकी बुद्धि पे एक अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। वो ग्रह आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं फेर देगा, व्यक्ति गलत फैसले ले लेगा। लेकिन आपने अपने पंचम भाव और पंचमेश को भी चेक करना है कि उन दोनों की जो पोजीशन है वो जन्म पत्री में कैसी है। लेकिन मैंने पहले भी बताया, शनिदेव हमेशा बुरे फल नहीं देते हैं। अगर पंचम भाव का शनि अपनी उच्च राशि में है, अपनी स्व राशि में है या अपने मित्र राशि में होकर के स्थित है, तो ऐसा शनि फिर जातक को बुद्धिमान बना देता है। फिर वही जातक बिल्कुल निष्कपट होते हैं, एक अच्छा मन रखते हैं। ऐसे जातक फिर बहुत ज्यादा परिश्रमी भी हो जाते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है फिर जातक की संतानों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जातक की संतानें भी जीवन में बहुत राइज करती हैं, अच्छा निकलती हैं। और ये जो शनि होता है पांचवें भाव का, आप देखिएगा, ये व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देता है अपनी दशा आने पर। साथ ही पांचवें भाव का जो शनि है वो व्यक्ति के विवाह में देरी करने में भी सक्षम होता है, क्योंकि यहाँ से वो सातवें भाव पे दृष्टि डालता है। और कहा जाता है कि जो शनि की दृष्टि होती है वो सबसे ज्यादा खराब होती है, शनि का प्लेसमेंट उतना ज्यादा खराब नहीं होता है। तो जो शनिदेव की कहानी है वो शायद आप सभी को पता होगी कि उनको माँ पार्वती ने श्राप दिया था कि आप जिस चीज पे भी दृष्टि डालोगे वो चीज खत्म हो जाएगी। तो ये जो श्राप के कारण उन्होंने जो है, जब उन्होंने उनको देखा था, गणेश जी को देखा था, तो गणेश जी जो थे उनकी जो गर्दन थी वो कट करके गिर गई थी जमीन पे। तो फिर उसके बाद आपको पता है कि गणेश जी का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें हाथी का सर लगाया गया है। तो ये कहानी वहीं से रिलेटेड है। तो जो शनिदेव हैं वो हमेशा अपनी आंखें नीचे किए रहते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि मेरी दृष्टि जहां कहीं पे भी पड़ेगी वहां पे नुकसान करेगी। जन्म पत्री के छठे भाव में स्थित शनि बहुत अच्छा माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 3, 6, 11 भाव में जब पाप ग्रह बैठते हैं तो वो जन्म पत्री को एक बल प्रदान करते हैं। तो जो छठे भाव का शनि होता है वो व्यक्ति के शत्रुओं को परास्त करने में भी पूरा सक्षम होता है। जो जातक के शत्रु होते हैं वो उससे डरते हैं और कभी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। छठे भाव का शनि व्यक्ति को परिश्रमी बना देता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो कठिन से कठिन काम को करने में भी सक्षम हो जाते हैं। छठे भाव में अगर पाप ग्रह स्थित होते हैं तो वो व्यक्ति की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि छठे भाव का शनि अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, जैसे कि राहु या केतु या मंगल या सूर्य से पीड़ित हो रहा है, तो फिर छठे भाव का शनि प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देता है। फिर ये व्यक्ति को एक झगड़ालू प्रवृत्ति कहीं ना कहीं दे देता है। व्यक्ति का जगह जगह हर व्यक्ति के साथ विवाद होता है। कई बार ऐसा शनि व्यक्ति को बहुत कर्जदार भी फिर बना देता है। ऐसा जो शनि होता है वो व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देना भी शुरू कर देता है। खास तौर से जो व्यक्ति की दाईं आंख होती है उसमें व्यक्ति को ज्यादा परेशानी हो सकती है। फिर ऐसा जो शनि होता है वो व्यक्ति को चारों ओर से बहुत ज्यादा परेशानियां देता है। व्यक्ति जिस किसी भी काम में अपना हाथ डालता है, कोई नया काम शुरू करना चाहता है, उस काम में उसको दिक्कत और परेशानियां आने लग जाती हैं। अगर शनि के साथ छठे भाव में शुभ ग्रह स्थित होगा तो जो शनि के शुभ फल हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिएगा कि शनि अगर छठे भाव में उच्च का, स्वराशि का या मित्र राशि का स्थित हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा शनि भी बहुत अच्छे फल देता है। तो छठे भाव में जो शनि की स्थिति है वो ज्यादातर अच्छी ही मानी जाती है। अगर जातक की जन्मपत्री में सप्तम भाव में शनि स्थित है तो न केवल वो जातक स्वयं डरता है बल्कि उसको ज्योतिषी भी डराते हैं और हर आदमी लगभग देख करके यही कहता है कि ये शनि तो विवाह में परेशानी देगा।
बिल्कुल दे सकता है ये शनि विवाह में परेशानी, विवाह को डिले भी करवा सकता है, वैवाहिक जीवन में कलह भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ये शनि विवाह में देरी तभी कराएगा जब ये शनि उस व्यक्ति के जन्म लग्न की डिग्री के बहुत करीब स्थित हो। तब शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव सप्तम भाव पे पड़ेगा। और शनि जो है एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो विवाह को भी वो बहुत स्लो कर देंगे, विवाह काफ़ी देर में होगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया था जो शनि देव होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों तरीके के रिजल्ट देते हैं। अगर सप्तम भाव का जो शनि है वो व्यक्ति की जन्म पत्री में उसका पंचमेश या उसका नवमेश या उसका लग्नेश यानी कि अच्छे भावों का स्वामी होकर के स्थित है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा शनि फिर कई बार विवाह के बाद बहुत समृद्धि भी दे देता है। फिर कई बार जो व्यक्ति का जीवन साथी होता है वो उसके लिए बहुत लकी होता है। एक रिजल्ट मैं और बताती हूँ। जो सप्तम भाव का शनि होता है वो कई बार जातक के और उसके जीवन साथी के बीच बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस दे देता है। कई बार जातक की पत्नी उनसे उम्र में बड़ी हो सकती हैं या जातक अपनी पत्नी से उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। नहीं तो इसका ये रिजल्ट भी मिल सकता है कि जो जातक का जीवन साथी होता है वो स्वभाव से काफ़ी मैच्योर होता है। या ऐसा भी देखने में आया है कि जातक का जो जीवन साथी होता है वो देखने में काफ़ी मैच्योर होता है। अगर स्वभाव नहीं होगा तो उसकी जो शक्ल सूरत होती है वो काफ़ी मैच्योर लगते हैं। तो ये शनि के रिजल्ट सातवें भाव में देखने में आए हैं। जन्म पत्री के सातवें भाव में स्थित शनि अगर उच्च राशि का हो जाए, स्वराशि का हो जाए या अपनी मित्र राशि का हो जाए, तो फिर जो जातक का जीवन साथी होता है वो उसके लिए समृद्धिदायक होता है। जातक का जो जीवन साथी होता है फिर काफी परिश्रमी होता है, एक अच्छा विचारक होता है। अब अगर यही शनि जन्म पत्री में सातवें भाव में स्थित हो, साथ ही इस शनि पे सूर्य का, मंगल का, राहु का या केतु का प्रभाव आए, तो ऐसा शनि फिर वैवाहिक जीवन में परेशानियां बिल्कुल दे सकता है। या ये शनि जन्म पत्री का षष्ठेश हो या अष्टमेश हो या द्वादशेश हो, तो भी ये जीवन में विवाह में दिक्कतें दे सकता है, विवाह के बाद भी दिक्कतें दे सकता है। अगर आप देखते हैं कि जन्म पत्री में सप्तम भाव में शनि स्थित है और उस व्यक्ति का सूर्य भी कहीं पीड़ित है, तो फिर ये शनि उस व्यक्ति के पिता के लिए भी कष्टकारी होता है। जीवन में आप देखिएगा उसके पिता को किसी ना किसी तरीके का कष्ट अवश्य देंगे शनिदेव। जन्म पत्री के आठवें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित ना हो तो वो जन्म पत्री काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो आठवां भाव है वो एक तरीके का गड्ढा माना जाता है। हालांकि जो आठवां भाव होता है वो भी अपने अंदर काफी अच्छी चीजों को रखता है, लेकिन हम वो डिस्कस करने यहाँ पे नहीं बैठे हैं। यहाँ पे हमने शनिदेव के रिजल्ट को जानना है। तो शनिदेव जब किसी भी जातक की जन्म पत्री के आठवें भाव में बैठते हैं तो वो जातक को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देते हैं, ऐसा देखने में आया है। अष्टम भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जरूर देता है। जो अष्टम भाव का शनि है, अगर वो अष्टम भाव में कहीं पीड़ित भी हो रहा है या फिर वो नीच का हो गया है, तो कई बार ऐसा जो शनि होता है वो व्यक्ति को बहुत लंबी चलने वाली बीमारी भी दे देता है। क्योंकि जो अष्टम भाव है वो एक नेगेटिव हाउस है और वहां पे अगर ऐसा कोई ग्रह आके बैठेगा तो वो उस हाउस की जो नेगेटिविटी होती है उसको काफी बढ़ा देता है। अष्टम भाव का जो शनि होता है वो जातक के धन की हानि भी करवा देता है। यहाँ पे मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ। अष्टम भाव का अगर आपका शनि है और ये शनि अगर कहीं ना कहीं नीच का है, शत्रु राशि में है और व्यक्ति का दूसरा भाव अगर पीड़ित हो रहा है, तो ये शनि व्यक्ति को एक वाणी दोष जरूर देता है, व्यक्ति में एक हकलाहट भी आ जाती है। और कई बार अगर द्वितीय भाव और द्वितीयेश बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो जो अष्टम भाव का शनि है वो अपनी दृष्टि से व्यक्ति को गूंगा तक बना देता है। ये कॉम्बिनेशन आप देखिएगा। जिनकी भी बच्चों की जो है वाणी नहीं होती है, उन वो बोलते नहीं है, गूंगे होते हैं, यानी कि उन बच्चों की जन्म पत्री में जो शनि होता है वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में होता है और शनि या शनि की दृष्टि दूसरे भाव पे आती है। लेकिन
मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा दोनों तरीके का फल देता है। अब अगर अष्टम भाव का आपका शनि है, ये शनि अगर अष्टम भाव में उच्च का हो जाता है, स्वराशि का हो जाता है, साथ ही मित्र राशि का हो जाता है, तब शनि व्यक्ति को दीर्घायु बना देगा। तब शनि के जो खराब रिजल्ट बताए हैं वो नहीं मिलेंगे। हालांकि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो ये देगा, लेकिन ये व्यक्ति को दीर्घायु बना देगा। कई बार जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे रिसर्चर भी होते हैं, और कई बार जो है ऐसे जो शनि होते हैं वो व्यक्ति को अपने माता पिता से भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, बहुत अच्छा इनहेरिटेंस व्यक्ति को दिलवा देते हैं। तो जो शनिदेव होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों तरीके के फल देते हैं, लेकिन अष्टम भाव में शनि की स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी नहीं मानी जाती। जन्म पत्री का जो नवम भाव है वो धर्म का भाव होता है। यहाँ पर अगर शनिदेव स्थित हैं और ये शनिदेव अगर उच्च राशि के हैं, स्वराशि के हैं या मित्र राशि के हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो काफी धार्मिक होते हैं। अगर ऐसा शनि गुरु से भी दृष्ट हो जाता है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो तपस्वी भी होते हैं। शनिदेव जो हैं वो व्यक्ति के अंदर एक वैराग्य का भाव उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ईश्वर के बहुत अच्छे उपासक होते हैं, और जो शनि की स्थिति होती है वो व्यक्ति को अंदर से एक वैराग्य का भाव भी देती है। तो शनि नवम भाव में तभी अच्छे माने जाएंगे जब शनि एक शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, या शनि उच्च के हों या शनि स्वराशि के हों। अब अगर आप देख रहे हैं कि नवम भाव में शनि स्थित है और व्यक्ति की जन्म पत्री में कहीं ना कहीं नवम भाव पीड़ित है या पिता का कारक सूर्य पीड़ित है, तो तब ये जो शनि देव की स्थिति है ये पिता के लिए एक अरिष्ट बना देती है। कई बार शनि की ये स्थिति जो जातक है उसके जीवन में पिता के सुख में कमी कर देती है। या तो पिता के साथ संबंध खराब होते हैं, या बचपन में ही पिता से बच्चे का जो है वियोग हो जाता है, पिता कहीं दूर चले जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि जो बच्चा है उसको पिता का पूरा सुख नहीं मिलता है। दशम भाव में शनि की स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है। सारे ज्योतिष ग्रंथों में दशम भाव का शनि अच्छा माना गया है, खास तौर से राजनीतिज्ञ लोगों के लिए। जो दशम भाव का शनि है वो व्यक्ति को उसके प्रोफेशन में न केवल बहुत ऊंचा उठा देता है, बल्कि ऐसे लोग काफी धनी होते हैं, ऐसे लोग जीवन में एक प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। दशम भाव का अगर शनि है किसी व्यक्ति का, और अगर वो तुला राशि का है, मकर राशि का है या कुंभ राशि का है, तो ये शनि भी फिर दशम भाव में शश नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देता है, और ये योग एक बहुत ज्यादा समृद्धिदायक योग है। तब ऐसा शनि जातक के प्रोफेशन के लिए और ज्यादा अच्छा हो जाता है। जातक जीवन में एक बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करता है, और ऐसे जो फिर लोग होते हैं वो जीवन में काफी परोपकारी भी होते हैं, वो सत्कर्म करते हैं, जीवन में वो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कार्य जरूर करते हैं। अब अगर आपकी जन्म पत्री में दशम भाव में शनि है और वो शनि कहीं पीड़ित हो रहा है, तो आप देखिएगा ऐसे जातक के जीवन में माता या माता पिता दोनों के सुख में कमी अवश्य करेगा, क्योंकि जो दशम भाव होता है वो माता और पिता के लिए एक मारक स्थान होता है। चौथे से सातवां है और नवम से दूसरा है, मारक स्थान है। और यहाँ पे पाप ग्रह का बैठना माता पिता की आयु के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं माता पिता के स्वास्थ्य में कमी कर देगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो जरूर देगा। यहाँ पे शनि अगर पीड़ित है, तब आप देखिएगा फिर ऐसा जो जातक होता है वो ज्योतिष ग्रंथों में कहा जाता है कि वो नीच कर्म करता है। नीच कर्म का मतलब है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सेल्फिश हो जाते हैं। कोई उनके लिए कुछ अच्छा भी करता है तो उस अच्छाई को कभी भी वो नहीं मानते हैं। ऐसा शनि फिर जातक को गलत कर्म करने के लिए प्रेरित कर देता है। ऐसा खराब शनि जातक के धन का व्यय भी कराता है, और जो व्यय होता है वो भी गलत चीजों में होता है। तो आप देखिए यही अंतर होता है एक अच्छे शनि में और एक बुरे शनि में। अच्छा जो शनि है वो हीरे के समान व्यक्ति को चमका देता है, और जो बुरा शनि होता है वो कोयले के समान व्यक्ति को फल देता है। तो जन्म पत्री में ये देखना बहुत जरूरी है, शनिदेव किसी भी भाव में अगर बैठे हैं तो वो किस स्थिति में हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, उन पे कैसे ग्रहों की दृष्टि आ रही है,
उसी तरह से उस जन्म पत्री में शनिदेव के फल हमें प्राप्त होंगे। हमारे सारे ज्योतिष ग्रंथों में 11वें भाव का शनि भी बहुत अच्छा माना गया है। 11वें भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति को न केवल धनी बनाता है बल्कि व्यक्ति को दीर्घायु भी बनाता है। 11वें भाव में जो शनि का प्लेसमेंट होता है वो व्यक्ति की जन्म पत्री को भी एक बल प्रदान करता है। जिन लोगों का वृष लग्न है या धनु लग्न है या कुंभ लग्न है, उसमें शनि की एकादश भाव में स्थिति अच्छी मानी गई है। हालांकि मिथुन लग्न में शनि का 11वें भाव में स्थित होना थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी उत्पन्न कर सकता है। 11वें भाव का शनि व्यक्ति को एक स्थिर संपत्ति वाला बनाता है। 11वें भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति को एक निरोगी काया भी प्रदान करता है। 11वें भाव में अगर आपका शनि स्थित है और अगर ये शनि पीड़ित हो जा रहा है, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जा रहा है या नीच का हो जा रहा है, तब ये शनि आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। या तो संतान के सुख में कमी करेगा या कई बार जो जातक है उसकी अपने संतानों के साथ जो है वैचारिक मतभेद भी हो जाता है। कई बार फिर ऐसा जो पीड़ित शनि है वो व्यक्ति को मानसिक तनाव भी देता है। कई बार जो ऐसा शनि है, अगर जातक पढ़ने वाला है, विद्यार्थी है और शनि की दशा चल रही है, तो ऐसा शनि कई बार जातक की पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न कर देता है। ऐसा शनि अगर वो 11वें भाव में पीड़ित हो रहा है, तब वो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है। अगर आपका शनि 11वें भाव में है और ये शनि जो है जन्म पत्री का सप्तमेश है और ये एक अच्छी स्थिति में है, तो ये विवाह के बाद आपको समृद्धि प्रदान करता है। अगर 11वें भाव का जो आपका शनि है वो आपकी जन्म पत्री का चतुर्थेश है, तो ये जो शनि है ये आपको एक बहुत अच्छी रेंटल इनकम भी दे सकता है। अगर 11वें भाव का जो शनि है वो आपकी जन्म पत्री का तृतीयेश है, तो ये जीवन में आपको बहुत ज्यादा राइज भी दे सकता है। तो डिपेंड करता है कि शनि की पोजीशन कैसी है, इसको पूरा देखना जरूरी होता है। 12वें भाव में शनि की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी गई है। 12वें भाव का शनि जातक को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देता है, या आंखों से रिलेटेड दिक्कत देगा या दांतों से रिलेटेड दिक्कत जरूर देता है। 12वें भाव का शनि जातक के लिए अच्छा इसलिए भी नहीं है क्योंकि जातक के जो शत्रु होते हैं वो उसे काफी परेशान करते हैं। जातक के जो शत्रु हैं वो जातक पे भारी पड़ने लग जाते हैं। 12वें भाव का जो शनि होता है वो जातक को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जरूर देता है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है व्यय का भाव होता है। यहाँ पे भी कोई भी ग्रह स्थित होता है तो वो पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर ये जन्म पत्री का नवमेश होकर के द्वादश भाव में स्थित है, तो ये आपके पिता के लिए भी काफी कष्टकारी है। 12वें भाव में अगर शनि पीड़ित हो रहा है, तो ये शनि व्यक्ति को छोटी या बड़ी किसी भी तरह की विकलांगता भी दे सकता है। हालांकि इसके लिए जन्म पत्री में अन्य योग होने चाहिए, व्यक्ति का लग्न और लग्नेश भी पीड़ित होना चाहिए। 12वें भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति के धन की हानि भी करवा देता है। 12वें भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति को एक निराशावादी प्रवृत्ति भी देता है। 12वें भाव में आपका शनि तभी शुभ फल देगा जब ये शनि एक अच्छी स्थिति में हो, यानी कि ये शनि अपनी मित्र की राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, अथवा ये शनि जन्म पत्री में गुरु से दृष्ट हो जाए, तब भी ये शनि अशुभ प्रभाव में बहुत ज्यादा कमी कर देगा। तो अभी आपने विस्तार से सारे के सारे 12 भावों के लिए जाना कि शनिदेव वहां पे कैसा रिजल्ट देते हैं, और आपने देखा कि शनि किसी भी भाव में स्थित हो वहां पे शनि अगर बुरा फल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा फल देने में भी सक्षम होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी जन्म पत्री में आपका शनि किस भाव में स्थित है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।